के मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता नहीं हैं। आखिर ऐसा महमूद मदनी ने क्यों कहा, चलिए देखते हैं। इस बात पर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत तगड़ा रिप्लाई आया है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। ये जो मोदी जी को नमस्कार, वाह मोदी जी वाह, ये आरएसएस के रंग में है। और ओवैसी जो अमीर खुसरो ने कहा था महबूब इलाही के बारे में, इस रंग में और उस रंग में जमीन आसमान का फर्क है। तलवारें खिंच गई, तकरार बढ़ गई है, बयानबाजी का दौर नॉनस्टॉप जारी है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। टूल का वाकया हो रहा है, दूसरी तरफ मस्जिद पर यलगार। आमने सामने हैं देश के दो सबसे बड़े नामचीन मुस्लिम नेता, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी। मुद्दा बना है हैदराबादी भाईजान की नफरती राजनीति, उनकी हेट स्पीच, चाहे वो CAA को लेकर हो, NRC को लेकर हो या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। कुछ इसी तरह की भड़काऊ बातें करके ओवैसी सुर्खियां बटोरते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं और उनके समर्थक सीटी बजाते हैं। ओवैसी बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी की अप्रोच बांटने वाली है। ओवैसी के बयान बर्दाश्त करने लायक नहीं होते। मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते। जमीयत चीफ ने ये तमाम बातें एक सोशल मीडिया चैनल पर कही, जिसके बाद मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली संस्थाओं, राजनेताओं और उलेमाओं में जवाबी तकरीरें शुरू हो गईं। फिलहाल तो हैदराबादी भाईजान पर बयान देकर मदनी चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है उनके सारी बाइट्स से और सारे में बयानात से कि वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं मुस्तकिल तौर पर। जो मुसलमानों के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मस्जिदें महफूज नहीं है, मदरसे महफूज नहीं है और उनकी जान और माल से खेला जा रहा है, औकाफ का झगड़ा शुरू हो गया है। ये सारे मामलात पर कोई वाज़े इनके ख्यालात नहीं होते और इनका पूरा जोर इस बात पर होता है कि मुसलमानों को बर्फ में लगा दिया जाए और वो कोई रिएक्शन ना दें। हुकूमत जो कर रही है वो आसानी से करती रहे और मुसलमान कोई रिएक्शन ना दें। ये कहना मैंने महसूस किया है पिछले कुछ दिनों से कि ये वाकई किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। खुद मुसलमानों के सबसे बड़े इस्लामी तालीम के केंद्र दारुल उलूम ने भी ओवैसी पर मदनी के बयान से पल्ला झाड़ लिया। संस्था के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि वो बंदी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ इसी तरह के रिएक्शन देश के अलग अलग शहरों के दूसरे मौलानाओं ने भी दिए। ओवैसी बनाम मदनी की इस जंग पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है। मुस्लिम मौलानाओं का सबसे ज्यादा ऐतराज मदनी के उस बयान को लेकर है जो उन्होंने CAA और NRC को लेकर दिया।
मदनी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी CAA और नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन NRC के मुद्दे पर भी असदुद्दीन ओवैसी से सहमत नहीं है। मदनी ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में NRC लागू होना चाहिए, सरकार अगर चाहे तो NRC लागू कर सकती है। आप जानते हैं कि CAA और NRC को लेकर देश के मुसलमानों को कैसे भड़काया गया, कैसे भ्रम फैलाया गया। CAA से यह कहकर डराया गया कि इससे भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जबकि यह बिल ही नागरिकता देने का था। हिंदुस्तानी मुसलमानों से तो इस बिल का कोई लेना देना ही नहीं था। मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। CAA और NRC का समर्थन करने वाले मौलाना मदनी के बयान के बाद अब उन पर बीजेपी परस्त राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मदनी को लेकर विरोध के स्वर बेहद तल्ख हो गए। उन्हें मुस्लिम विरोधी वाले बीजेपी के एजेंडे का समर्थक करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार घेरा जा रहा है और कोसा जा रहा है। हालांकि मदनी वक्फ बिल और समान नागरिक संहिता यानी UCC पर खुलकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम कौन है, मदनी या ओवैसी? इस मुद्दे पर बहस का दौर जारी है। मदनी के बयान के बाद में उनके बयान देने के बाद में दारुल देवबंद ने भी अपना मौक़िफ़ जाहिर किया, हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम ने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया। इस वक्त हालात ये बयान देने के नहीं है। इस वक्त जो ये हालात चल रहे हैं, एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के बारे में बात चल रही है, सारे मुसलमान के सारे धड़े के लोग एक होकर पड़े हुए, इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इतनी जूझ रही है कि पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन एकदम सर पर खड़ा है, उनसे कोई पार्टी अलायंस करने को तैयार नहीं है। उसका अलायंस करने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न यही है ना कि भाई नफरत की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इस वक्त जो हिंदुस्तान का माहौल है, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम एक हिस्सा है, बदन का एक हिस्सा है। अगर मतलब सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम को आप ऐसा देखिए कि दोनों हिंदुस्तान के चेहरे की आंखें हैं, अगर कोई एक चीज खराब करोगे चेहरा भेंगा हो जाएगा। ओवैसी और मदनी दोनों ही बड़े नेता हैं, दोनों ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना मदनी उदारवादी मुस्लिम चेहरा है, भड़काऊ बयानबाजी नहीं करते, बोलचाल में सौम्यता झलकती है, जबकि ओवैसी को कहा ही जाता है भड़काऊ भाईजान। मदनी खुलकर मोदी सरकार की उन योजनाओं की तारीफ करते हैं जिनसे मुसलमानों को फायदा हुआ, लेकिन ओवैसी को मोदी राज मुसलमानों पर सितम का सबब लगता है। वो जब भी बोलते हैं तो उनके तेवर तंज भरे होते हैं। ओवैसी की पूरी राजनीति ही भय, भेद और भड़काने के फॉर्मूले पर चलती है। हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। मुद्दा चाहे जो हो, हैदराबादी भाईजान अक्सर प्रोपेगेंडा चलाकर नफरती बयानबाजी करके लोगों को उकसाने और भड़काने के एक सूत्रीय एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो भले भारत माता की जय कभी ना बोलें, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए संसद में जय फिलिस्तीन का नारा जरूर लगा देते हैं। इसलिए ऐसे तमाम लोग हैं जो ओवैसी में अपना नेतृत्व तलाशते हैं। डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने कौम को जागरूक किया है, चाहे वो CAA का मसला हो या NRC का हो या कोई भी मसला हो, वो हर मसले में खुलकर बोलते हैं। और मौलाना महमूद मदनी साहब का कोई एक प्रोटेस्ट या कोई एक जगह उनकी मुखालफत आप नहीं दिखा सकते। तीन साहब को मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात करना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना। मदनी ने ओवैसी को बंटवारे की राजनीति करने वाला कहा तो उसका आधार भी है। असल में ओवैसी मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की होड़ में कई बार सीमा लांघते दिखे। ओवैसी सांप्रदायिक सियासत को कैसे हवा देते हैं, इसकी कई मिसालें हैं। वो कभी मॉब लिंचिंग को मुद्दा बनाते हैं, कभी हिजाब, तो कभी असम के मैरिज एक्ट को मुद्दा बनाते हैं। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, बार बार ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे बांटने वाली अप्रोच ही कहा जाएगा।
ओवैसी भड़काऊ बातें करके नफरत का सियासी कारोबार करते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से, उन्होंने 100% बात सही कही है। हमेशा ओवैसी साहब भड़काऊ राजनीति करते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे मुसलमान मुश्ताइल हो और भड़के, उत्तेजित हो। तो दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति इस तरह नहीं हो सकती। भड़काऊ बयान दे करके, मुसलमानों को उकसा करके, उत्तेजित करके हिंदुस्तान की राजनीति हो या गैर हिंदुस्तान की राजनीति, ना ये अखलाकन जायज़ है और ना शरन जायज़ है, ना हिंदुस्तान के हालात इस बात की इजाज़त देते हैं। हेट स्पीच ओवैसी की राजनीति का बेस है। मुद्दा चाहे जो भी हो, हैदराबादी भाईजान सिर्फ मजहबी लाइन लेंथ पर ही सियासत करते हैं। ये बात भी सही है कि ओवैसी न जाने कब से हिंदू मुसलमान वाला नफरती चिराग घिसे जा रहे हैं, लेकिन उससे उन्हें अभी तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ। मुसलमान करने के बावजूद अब तक कामयाबी का जिन्न नहीं निकला। यानी संकेत साफ है कि मुसलमानों ने ही ओवैसी की भड़काऊ आइडियोलॉजी को नकार दिया। और ठीक यही बात मौलाना मदनी ने भी कही है। हाल ये कि एक तरफ इहानत रसूल का वाकया हो रहा है, दूसरी तरफ मस्जिद पर यलगार, तीसरी तरफ औकाफ जायदादों को खतरा, चौथी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा, पांचवी तरफ मॉब लिंचिंग की वारदातें, जानो माल का अदम तहफ्फुज, बिखरती हुई इस्मतें, लुटती हुई इज्जतें, और फिर फलस्तीन में खून और वहशियत और बर्बरियत का वो नंगा नाच जो हमारे दिल का नासूर बना हुआ है। क्या ऐसे संगीन वक्त में इस बात की गुंजाइश है कि हम मामूली मसाइल पर इख्तिलाफ करें, हम आपस में एक दूसरे से झगड़ें? ओवैसी देश के सभी मुसलमानों के नेता नहीं है। उनका जनाधार सिर्फ हैदराबाद तक सिमट चुका है। इसकी पुष्टि तो आंकड़े भी करते हैं। 2019 में पार्टी के 2 सांसद थे। 2024 में ओवैसी अकेले रह गए। बीते लोकसभा चुनाव में तो ओवैसी की पार्टी AIMIM को महज 0.22% वोट मिले। ओवैसी घूम घूम कर तकरीर करते हैं कि भारतीय मुसलमान मोदी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन 18% मुसलमानों की राजनीति ओवैसी करते हैं, उनका 1% वोट भी उन्हें नहीं मिलता। बीते लोकसभा चुनाव में आधे फीसदी से भी कम मुस्लिमों ने उन्हें वोट दिया। इतना ही नहीं, जिन राज्यों में ओवैसी ने हाथ आजमाए, वहां भी उन्हें बुरी तरह मात खानी पड़ी। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 0.2% वोट मिला। 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में AIMIM को 0.49% वोट मिला। 2023 में हुए कर्नाटक लोकसभा चुनाव में ओवैसी को 0.02% वोट मिला। जितना ओवैसी ने हिंदू मुसलमान किया, मजहब के नाम पर विचारधारा को बांटने की कोशिश की, उतना ही मुस्लिमों ने उन्हें नकार दिया। और यही बात मदनी ने कही, जो ओवैसी के समर्थकों को बहुत बुरी लगी। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत 2 हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिजाइन दें, सदारत से आज इस्तीफा दें। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का, विधानसभा का चुनाव लड़ें। उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है, मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है, उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे। और मौलाना महमूद मदनी ने 1 मरतबा चुनाव लड़ा था। मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से, आपको कितना वोट मिला था। उनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। ओवैसी और CAA NRC पर जो मदनी ने बोला है, उस पर उलेमा फिलहाल 2 धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ उलेमा मदनी पर बीजेपी प्रो होने का ठप्पा लगा रहे हैं। वो मदनी की दारुल उलूम की सुप्रीम पावर कमेटी मजलिस-ए-शूरा से सदस्यता खत्म करने की मांग तक कर रहे हैं। लेकिन मदनी वो शख्स हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। अगर वो ओवैसी को राजनीति में एक्स्ट्रा कहते हैं, तो मोदी के राम मंदिर के उद्घाटन में जाने पर सवाल भी उठाते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।